बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जेडीयू ने कमर कस ली है। बूथ स्तर तक की तैयारी कर रहे हैं, हर बूथ को मजबूत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आगे सुनते हैं कि राजापाकर के जेडीयू के भावी उम्मीदवार महेंद्र राम इस पे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जेडीयू का जो बूथ कमेटी बना है, मुख्य रूप से उसी के सत्यापन के लिए ये पार्टी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है और बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में चल रहा है कार्यक्रम। इस बूथ कमेटी के माध्यम से जो बूथ कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं उनका मीटिंग करना है। मीटिंग करने के बाद उसमें देखना है कि जो बूथ कमेटी में जो 10 सदस्यीय कमेटी बनाया गया है उस कमेटी में कितने लोग सक्रिय है, कितने लोग निष्क्रिय है, या फिर किसी न किसी कारण से कोई लोग अगर मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो उनके जगह पर दूसरे जो सक्रिय साथी है उनको उसमें भागीदारी देना है। और भागीदारी इसलिए देना है कि आगामी विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव से पहले पार्टी चाहती है कि हमारा बूथ कमेटी बिल्कुल सशक्त हो जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो एनडीए ने नारा दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कि 2025 फिर से नीतीश 225, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पार्टी का बूथ संगठन सशक्त हो। क्या मैसेज देंगे जो भीड़ आ रहे हैं बैठक में, उनको लेकर? भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है मुख्य रूप से, और विशुद्ध रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं का भीड़ है। और कार्यकर्ताओं को ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है कि किसी प्रकार का चूक नहीं रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि जो पार्टी हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो नंबर 1 की पार्टी थी, वो किसी न किसी कारणवश हम लोग को विधानसभा में सदस्यों की संख्या के मामले में नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए पार्टी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में ये चाहती है कि चुनाव के दिनों के लिए किसी प्रकार का संगठन का चूक नहीं रह जाए, और इसी चूक को दुरुस्त करने के लिए ये कार्यकर्ताओं का बूथ कमेटी का बैठक बिहार भर में चलाया जा रहा है। चुनाव से पहले नीतीश जी सौगात दे रहे हैं और पेंशन भी बढ़ाने की मांग कर बोल दी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर दिया उन्होंने। जो जन संवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में महिला संवाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अथी में भीम समग्र कार्यक्रम का आयोजन किया है पार्टी ने, और पार्टी नहीं सरकार ने किया है। और सरकार सभी क्षेत्रों में फीडबैक लेने का काम किया है, और जो इस संवाद के माध्यम से जो सरकार तक बातें पहुंची है उन बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अमल करके एक-एक बातों पर काम कर रहे हैं। और उसी के कड़ी में आपने देखा कि बिहार के जो हमारे विकलांग साथी है, जो नौजवान विधवा साथी है, विधवा माता बहन हैं, और जो मुख्य रूप से जो वृद्ध गार्जियन स्वरूप हम लोग के परिवार में लोग हैं, उनके मांग के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेंशन को बढ़ाने का काम किया है और उसको 400 से बढ़ा के 1100 करने का काम किया है। ये सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से और इस स्कीम के दायरे में आने वाले लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस काम के लिए बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। राजापाकर में लगातार पिछले विधानसभा से लेकर अब तक के सक्रिय रहे, ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? विधानसभा हम लोग पार्टी का काम लगातार करते रहे हैं। माननीय संजय जी आज हम लोग के बीच नहीं रहे। 2010 से 15 तक वो एमएलए थे हमारे यहाँ, लेकिन पार्टी और संगठन का काम हम ही कर रहे थे। फिर 2015 में ये सीट चला गया महागठबंधन को, आरजेडी को चला गया था, लेकिन पार्टी का काम हम लोग लगातार करते रहे। पार्टी ने 2020 में हमको उम्मीदवार बनाया। परिस्थिति कुछ ऐसा था कि नज़दीकी मुकाबले में हम लोग को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोग पार्टी के लिए हमेशा खड़ा है। पार्टी के काम के लिए, पार्टी के संगठन के लिए चुनाव आते जाते रहेगा। ज़रूरी है कि पार्टी और संगठन खड़ा रहे तो सभी साथी खड़ा रह सकेंगे। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी संगठन के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। पहले भी किए हैं, चुनाव लड़े हैं तब भी किए हैं, नहीं लड़े हैं तब भी किए हैं, और आगे भी करते रहेंगे।